शायद ही कोई ऐसा हो जिसके मन में कभी ब्रह्मांड को जानने का ख्याल न आया हो। तो आइए चलते हैं ब्रह्मांड के एक रोचक सफर पर, जिसमें आप जानेंगे बहुत से तथ्य और बहुत सी हैरान करने वाली बातें जो आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आप क्या हैं, कहाँ हैं और क्यों हैं। नंबर 10, हम कितने छोटे हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। हमारे सौरमंडल में अपनी पृथ्वी चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। नेपट्यून, सैटर्न और जुपिटर पृथ्वी से काफी बड़े हैं। सूर्य, जो सौरमंडल का केंद्र है और हमसे 14 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इतना बड़ा है कि इसके आकार में 1 करोड़ 30 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सूर्य इतना विशाल है, फिर भी अन्य सूर्य जिन्हें हम जानते हैं उनके मुकाबले में इसका आकार कुछ भी नहीं है। एटा करीने नाम का एक तारा सूर्य से 50 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। वहीं बीटलजूस नाम का एक तारा एटा करीने से भी 300 गुना ज्यादा बड़ा है। वी कैनिस मेजोरिस हमारे सूर्य से 5 अरब गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन इससे भी बड़ा है यू स्कूटी, जो अब तक का सबसे बड़ा खोजा गया तारा है। इसके आकार के बारे में हालांकि कोई सटीक जानकारी नहीं है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है, जिसमें हमारे सूर्य की तरह 3 अरब से भी अधिक तारे हो सकते हैं, जिनके आसपास उनके अपने ग्रह चक्कर लगा रहे होंगे। अब तक ऐसे 500 सौरमंडलों का पता लगाया जा चुका है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि ऐसे 10 अरब सौरमंडल अकेले हमारी गैलेक्सी में है। अपने सूर्य को गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करने में 20 करोड़ साल लगते हैं। हमारी गैलेक्सी जैसी ही अनगिनत गैलेक्सी हैं, जिनमें से सबसे पास है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारी आकाशगंगा से 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार कुछ अरब सालों बाद यह गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से टकराएगी। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीरों में हम ऐसी सैकड़ों गैलेक्सीज देख चुके हैं। आज तक हम 96 अरब प्रकाश वर्ष तक फैले ब्रह्मांड को देख पाए हैं, जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। इससे आगे हम अभी अनभिज्ञ हैं। हो सकता है अपने ब्रह्मांड की तरह अन्य ब्रह्मांड भी हो। जितना भी ब्रह्मांड हमने देखा है, उसमें हम कहीं और जीवन नहीं ढूंढ पाए। तो क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? फिलहाल हम केवल इतना जानते हैं कि हर तरह का सुख दुख, प्रेम, विश्वास, उम्मीद, अच्छाई बुराई, भविष्य के विचार, उम्मीदें और ऐसी हर चीज केवल हमारे इस छोटे से ग्रह पर ही अस्तित्व में है। हम छोटे अवश्य हैं, पर अनमोल भी हैं। हालांकि पृथ्वी के इतने छोटे होने की बात आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आपके लिए क्या मायने रखना चाहिए और क्या नहीं। नंबर 9, रोग प्लैनेट्स। ऐसे प्लैनेट्स जिन्हें चक्कर लगाने के लिए कोई सूर्य नहीं मिलता, ब्रह्मांड में अकेले भटकते रहते हैं। इन्हें रोग प्लैनेट्स कहा जाता है। संभव है हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय भी ऐसे कुछ प्लैनेट्स स्पेस में चले गए हों। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार 200 अरब से भी ज्यादा रोग प्लैनेट्स अकेले हमारी गैलेक्सी में हैं। संभव है कि इनमें से बहुत से प्लैनेट्स हमारी पृथ्वी की ओर आ रहे हों और कभी टकरा जाएं। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है? दरअसल ऐसा हो चुका है। कुछ 40 लाख साल पहले मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया था। छोटे आकार का होने के कारण यह ग्रह नष्ट हो गया और पृथ्वी किसी तरह बच गई। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर खौलता हुआ लावा फैल गया। टक्कर से आकाश में फैले हुए अवशेष पृथ्वी के चक्कर काटने लगे। गुरुत्वाकर्षण बल ने फैले हुए लावे और मलबे को एकत्र किया, जिसके परिणाम स्वरूप चांद ने जन्म लिया। नंबर 8, स्पेस डेब्रिस। 6 मील चौड़े एक उल्का ने लाखों साल पहले पृथ्वी से डायनासोर्स का सफाया कर दिया था। संभव है अंतरिक्ष में भटकते अरबों खरबों क्षुद्र ग्रहों और उल्का पिंडों में से किसी एक के पृथ्वी के टकराने से
मानव सभ्यता विलुप्त हो जाए। 14 जून 2002 ऐसा ही एक दिन हो सकता था जब एक बड़े आकार की उल्का सूर्य के पीछे से पृथ्वी की ओर आई और चांद से भी 1/3 जितनी दूरी से गुजर गई। सूर्य की चमक में छिपे होने के कारण टेलीस्कोप इसे नहीं देख सके। 3 दिन बाद पृथ्वी की छाया हटने पर इसे दूर जाते हुए देखा गया। ऐसे अनगिनत टुकड़े जो कभी किसी सौरमंडल का हिस्सा नहीं बन सके अंतरिक्ष में हर जगह है। ये छोटे पत्थरों से लेकर माउंट एवरेस्ट तक के बराबर हो सकते हैं। पिछले कुछ लाख सालों में पृथ्वी पर ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई तो उसका एक मुख्य कारण है जुपिटर, जिसका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे उनका पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। नंबर 7, अंतरिक्ष की ध्वनियां। यह धारणा गलत है कि अंतरिक्ष में कोई ध्वनि नहीं है। अंतरिक्ष में ध्वनियां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में है। नासा ने खासतौर पर तैयार किए गए कुछ उपकरणों से मनुष्य के सुनने की रेंज में आने वाली सभी ध्वनियों को रिकॉर्ड किया है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं अपने सौरमंडल के ग्रहों की ध्वनियां। नंबर 6, अंतरिक्ष में स्थित एक सुपर वर्ल्ड। 2004 में एस्ट्रोनॉमर्स ने अंतरिक्ष में एक बड़ा खाली स्थान खोजा। इसका इस प्रकार खाली होना ब्रह्मांड की बिग बैंग थ्योरी के अनुसार नहीं है और यही कारण है कि वैज्ञानिकों के लिए ये एक पहेली बन गया है। एक तर्क दिया जा रहा है कि बिग बैंग के बाद फैले पदार्थ के ठोस, तरल और गैस अवस्थाओं में परिवर्तित होने की क्रिया के कारण यह खाली स्थान निर्मित हुआ है। पदार्थ की अवस्था में हुए ये परिवर्तन ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय में हुए थे। नंबर 5, अनेक ब्रह्मांड। हमारे पूर्वज जब रात में आकाश में देखते तो उन्हें लगता कि सारा विश्व हमारे आसपास चक्कर लगा रहा है, पर समय के साथ हमने सत्य जाना। हमने जाना कि हमारे सौरमंडल जैसे असंख्य सौरमंडल हैं। हमारी गैलेक्सी की तरह असंख्य गैलेक्सी हैं। तो अपने ब्रह्मांड को अकेला ब्रह्मांड मानकर कहीं हम वही गलती तो नहीं कर रहे जो हमारे पूर्वजों ने की थी। हो सकता है विश्व में अनेक ब्रह्मांड हों और हो सकता है उन ब्रह्मांडों के अपने अपने भौतिकी के नियम हों। हो सकता है हमारे ब्रह्मांड को ऐसे बनाया गया हो कि हमारे जैसे प्राणी रह सकें, और हो सकता है विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांडों पर अलग अलग प्रकार के जीवन निवास करते हों। जिन्हें हम प्रेत आत्माएं या भगवान कहते हैं, उनकी अपनी एक प्रकार की सृष्टि हो। नंबर 4, सुपरनोवा। किसी भी बड़े तारे का अंत एक बड़े विस्फोट के साथ होता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। अपनी आकाशगंगा में ही प्रत्येक 100 वर्षों में लगभग एक बार सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट से कुछ समय के लिए इतना प्रकाश होता है जितना एक पूरी गैलेक्सी से, और मैटर स्पेस में फैल जाता है। वास्तव में तारे बड़े परमाणु रिएक्टर्स होते हैं जो हाइड्रोजन को
हीलियम में परिवर्तित करते हैं। ये क्रिया तारों के गर्भ में होती है। किसी विशाल तारे का हाइड्रोजन समाप्त हो जाने पर यह हीलियम को फ्यूज करने लगता है, जिससे आयरन जैसे अन्य भारी तत्वों का निर्माण शुरू हो जाता है। तारे का सारा पदार्थ उसके गर्भ की ओर भागने लगता है। भार इतना बढ़ जाता है कि तारे का अपना एक गुरुत्वाकर्षण उसे संभाल नहीं पाता। परिणामतः तारे के गर्भ में एक बड़ा विस्फोट होता है और सारा पदार्थ स्पेस में बिखर जाता है। तारे के गर्भ में जो बचता है वो एक घनीभूत न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित हो जाता है और ऐसे निर्माण होता है एक ब्लैक होल का। ब्लैक होल में पदार्थ इतना घनीभूत होता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को भी खींच लेता है। स्पेस में बिखरे गैस और धूल का विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण से धीरे धीरे एकत्र होते हैं और एक प्रोटोस्टार का निर्माण करते हैं। यह प्रोटोस्टार आगे चलकर एक तारा बन जाता है। तो यूं कहें कि सुपरनोवा से तारे की मृत्यु नहीं होती, बल्कि यह उसके जीवन चक्र का केवल एक हिस्सा है। नंबर 3, डार्क फ्लो। रात के आकाश में नृत्य करने वाले तारों ने मानव को हजारों सालों से रोमांचित किया है। इन्होंने कभी भ्रांतियों को जन्म दिया तो कभी भगवानों को और आखिरकार विज्ञान को। हाल ही में नासा के एस्ट्रोनॉमर साशा काशलिंस्की के अध्ययन में कुछ ऐसी बात सामने आई जो यदि सिद्ध होती है तो ब्रह्मांड के बारे में बहुत सी नई बातें पता चलेंगी। साशा ने गैलेक्सीज पर 1 साल तक किए गए अपने अध्ययन में एक हैरान करने वाली बात जानी। उन्होंने पाया कि सभी गैलेक्सीज को कोई अनजान आकर्षण अपनी ओर खींच रहा है। आकर्षण का केंद्र हमारे द्वारा देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड के बाहर स्थित है। साशा ने इसे डार्क फ्लो नाम दिया है क्योंकि हम नहीं जानते ये बल आखिर हमें खींचकर कहां ले जा रहा है। नंबर 2, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। हर गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल पाया जाता है। जैसे कि चौथे पॉइंट में बताया कि सुपरनोवा के बाद तारे की गर्भ में जो कुछ बचता है उससे ब्लैक होल्स बनते हैं। विस्फोट हो चुके तारे के कोर यानी गर्भ में स्थित पदार्थ इतना सिकुड़ता है जैसे किसी पहाड़ पर दबाव बनाकर उसे पत्थर के बराबर कर दिया जाए। सारे एटम्स का आकार सिकुड़कर उनके न्यूक्लियस के बराबर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर न्यूट्रॉन्स बनाते हैं और इस प्रकार तारे के पास केवल न्यूट्रॉन्स बचते हैं और इसीलिए उसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। न्यूट्रॉन्स वैसे तो बेहद दबाव सह सकते हैं, पर एक सीमा के बाद इस पर दबाव पड़ने पर ये लगभग कुछ नहीं में बदल जाते हैं। इस अवस्था पर पहुंचने पर एक ब्लैक होल का जन्म होता है। एक ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण की चरम सीमा होती है। ग्रह, तारे या जो कुछ भी इसमें जाता है कभी बाहर नहीं आता, प्रकाश भी नहीं। नंबर 1, हम कितना जानते हैं? शायद बहुत थोड़ा। सवाल ये है कि क्या हम हर रहस्य को जान पाएंगे इससे पहले कि ब्रह्मांड की किसी रहस्यमय, सुंदर तथा डरावनी घटना द्वारा हमारी पृथ्वी का सर्वनाश कर दिया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद रात के आकाश को निहारें, उन चीजों पर गौर करें जिन पर आपने पहले कभी गौर नहीं किया। अपनी आंखों को कुछ नया देखने दें। ये ना महसूस करें कि आप कितने छोटे हैं अथवा कितने निरर्थक, बल्कि अपनी आंखों, शरीर और बुद्धि का धन्यवाद करें जिनकी मदद से आप इन सभी बातों को समझ सकते हैं। आप ऐसे समय में हैं जब मनुष्य ज्ञान की ऊंचाइयों पर है। ईश्वर, एलियंस, प्रेत आत्माएं या हर वो चीज जिसे आप मानते हैं, इस वीडियो को या अन्य किसी को आपकी मान्यताओं को धूमिल न करने दें, बल्कि सारी बातों को आपस में मिलाएं और देखें कि अब आपकी कल्पना आपको कहां लेकर जाती है। क्योंकि हो सकता है कि कोई नहीं चाहता हो कि हम सारा सच जानें, या हो सकता है कि जीवन का अर्थ जीवन को सार्थक बनाने में हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो इसे फैलाने में हमारी मदद करें। साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक आने वाला वीडियो पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।